आप आज यहां आए हैं, आपके आने का यहां एक मायने है। खुदा कुछ भी मीनिंगलेस नहीं करते। खुदा जो भी करते हैं उसके बीच में एक मायने होता है। और अगर आज आप इस बात को समझ जाएं कि आपके आने का मायने क्या हो सकता है, अगर आप इसको पूरी तरह से समझ गए कि आपके आने का मायने क्या है, तो मैं सच कहता हूं तुम दुनिया को बदल देने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके नाम उन सुनहरी अक्षरों में लिखे जाएंगे और लिखा जाएगा ये फेथ का डिसाइपल है, ये विश्वास का आदमी है, ये पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भरा हुआ आदमी है, ये औरत पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाली है, ये प्रार्थना करने वाला है, ये वचन बांटने वाला है, ये वरदानों से भरा हुआ है, ये एक अच्छा वॉलंटियर है, ये एक चर्च में चाय बनाने वाला, अच्छा चाय बनाने वाला है। चाय बनाने वाला आज देश चला रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। मैंने सुना है, उसने खुद बोला है अगर जो चर्च में चाय बनाएगा वो स्वर्ग में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। हालेलुया। जो चर्च में झाड़ू लगाता है, जो चर्च में चेयर लगाता है, जो आपके जूते संभालता है, जो आपके लिए यहां आके गाता है, जो आपके लिए यहां आके बजाता है, ये सब वो लोग हैं जिनके नाम सुनहरी अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये वो लोग हैं जो खड़े रहते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये काम किसका है? ये काम पवित्र आत्मा का ही है। पवित्र आत्मा ने उनको तैयार किया है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो रिजल्ट जीरो, कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता, रिजल्ट जीरो। अगर चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं सुन रहा था यहां लोग अपनी अपनी गवाहियों को बता रहे थे कैसे चंगे हुए वो। अगर आप पवित्र आत्मा से भर के बाइबल उठा के चलने वाले विश्वासी हैं तो आप वो कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है एक विश्वासी करे। जो परमेश्वर चाहते हैं मेरा आदमी कैसा होना चाहिए, परमेश्वर चाहते हैं आप उसके वचनों में चलें। आज ही मैं आपको बाइबल में से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को आज सुन पाए, मुझे लगता है काफी ट्रैफिक क्लियर है आज। कभी कभी आप रोड पर जाते हो ना, इतना रश रहता है, आपके जाने का वो मजा खराब हो जाता है। जहां हम पहुंचते हैं
वहां जाकर हम क्या कहते हैं, हम तो रास्ते में ही नढाल हो गए, हम तो रास्ते में ही थक गए, हमारी एनर्जी रास्ते में खत्म हो गई। क्यों? ट्रैफिक बहुत था। इधर भी जब आप बैठते हो आत्मिक दुनिया में, अगर आपके जीवन में ट्रैफिक रहता है तो आप थके हुए आएंगे, थके हुए ही वापस चले जाएंगे। अगर आत्मिक दुनिया में आपके ट्रैफिक कम है तो आप अच्छी तरह से ट्रैवल कर पाएंगे पवित्र आत्मा में। आप अच्छी तरह ट्रैवल कर पाएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य में। मुझे भी आज बड़ा क्लियर लग रहा है, यहां बहुत साफ। और यहां आप अच्छी तरह ट्रैवल कर पाएंगे, आप थकेंगे नहीं और आप पवित्र आत्मा के साथ ट्रैवल करेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। मैंने शुरू किया था पवित्र बाइबल के धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, बूढ़ा, नौजवान, बच्चा, सबको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। सबको बपतिस्मा लेना है। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो पवित्र आत्मा को लेना थोड़ा असंभव है। कुछ लोगों को बपतिस्मा लेने से पहले ही पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक बड़े मायने, परमेश्वर की योजना, छुपा हुआ राज रहता है। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते, आप आत्मिक दुनिया में रहना मुश्किल है। आप ठंडा हो जाओगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि जल और आत्मा की बात बाइबल में की गई है। और आज हम बाइबल से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट मैसेज देना है और इस शॉर्ट मैसेज से मुझे ऐसे लग रहा है आज जितने भी यहां आप आए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का एक मायने है, एक बड़े मायने के साथ उसने आपको यहां रखा है। और विदाउट मीनिंग वो किसी को अंदर आने नहीं देता। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कौन लोग आते हैं वहां? जिनकी वहां जरूरत रहती है। अगर जरूरत से ज्यादा आ जाए तो तुम दूसरे के कान में खाना फूसी करते हो, निकालो इसको, कौन है ये, किसने बुलाया है, भगाओ। ऐसे ही है, परमेश्वर भी इन लोगों को यहां आने नहीं देता जिनके प्रति परमेश्वर क्रोधवान है। याद रखिए, यहां वही व्यक्ति आएगा जिसके परमेश्वर विरोध में नहीं है। वो व्यक्ति कभी भी चर्च नहीं आ पाएंगे जिनके विरोध में परमेश्वर खड़ा है। और बाइबल ऐसे बताता है परमेश्वर किन लोगों के विरोध में खड़े होते हैं। आज ही हम देखेंगे, सीखेंगे। और आप सबसे पहले जाइए मैथ्यू चैप्टर 3 तो 11 आयत से हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है आप देखिए मत्ती की किताब में, हाँ जी, मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 11 आयत में क्या लिखता है। हाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। हाँ, पहले बात, अगर पवित्र आत्मा में आपने ट्रेवल करना है, पवित्र आत्मा में जाना है, वो यहां थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, आपको ध्यान रखिए। पवित्र आत्मा में ट्रेवल करना एक वरदान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी मैं बहुत नीचे पहले ही स्टेप पे बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा में रहना मतलब पवित्र आत्मा में रहने से ही
आप प्रूव कर पाते हैं कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। जब तक आप पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते, तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाते कि आप किसके ऊपर विश्वास करते हो, किसके वचनों के ऊपर विश्वास करते हो। यहां अनेक व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा के सब्जेक्ट को टच भी नहीं किया। उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा के काम क्या है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, साथ में बता दूं, जो लोग पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त नहीं करते, उनका स्वर्ग में एंट्री नहीं है। आप जा नहीं सकेंगे। आपको होली स्पिरिट, इसका विषय बहुत गहरा है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो मैं यही निवेदन करता हूं कि आज मैं जिस एंगल से प्रचार कर रहा हूं वो बहुत ही बेबी क्रिश्चियंस, नए लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही सीनियर्स क्रिश्चियंस के लिए पढ़े और बोले जाते हैं, मगर आज मुझे यहां भी इस सब्जेक्ट में उन शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए इसको पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद ही मुझे कोई कमेंट भेजिए। कभी कभी लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो अपनी जानकारी के हिसाब से वचन को देखते हैं और समझते हैं, मगर आज मुझे मालूम है जो मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए मैंने कहां तक बोलना है, कैसा बोलना है, और उनको समझाने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे यहां अनुमति दी है कि मैं उनको बताऊं कि पवित्र आत्मा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा आपके लिए कितना खास है, महत्वपूर्ण है। यह भी एक बाइबल का सब्जेक्ट है। और विश्वासी की बात यहां से शुरू होती है। यहां से मैंने आपको पढ़ने के लिए निवेदन किया है। अगर आप यहां से शुरू नहीं करेंगे आप एंड तक जा नहीं पाओगे। अगर आप बीच में से घुसेंगे, अगर आपको कोई टीचर बोले मुझे ABCD सुनाओ, तो जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो बोले F से शुरू करे, किधर जाएगा वो? F से शुरू करने के बाद वो Z तक चला भी जाए तो भी टीचर बोलेगा नो, पहले A से स्टार्ट कर बेटा, पहले A बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको Z का मालूम है तो सुनिए, यहां से ये पहला आपका पहला कदम है। आपको करना क्या है? पहली बात, इसके विषय में क्या कहता है, पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन, पहले पानी की बात कर रहा है। आज मैंने अभिषेक की बात करना चाहता हूं आपके साथ, पवित्र आत्मा की बातें करना चाहता हूं, मगर यहां पानी से शुरू क्यों करता है? पानी हमारा जीवन है। वैसे भी मैंने ऐसे सुना है 70% हमारी बॉडी में क्या है? पानी है। पानी ना पिए तो मर जाएगा। क्या वो पानी कौन सा है जिस पानी में विश्वासी जाता है और बपतिस्मा लेता है? क्या वो पानी कोई और ग्रह से आता है कि इसी ग्रह से वो पानी है? हाँ, क्या कहता है? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ। हाँ, पानी से मन फिराओ, मन को बदलने की बात करता है। अच्छा, एक बात यहां मुझे एक याद आ रही है। जब यीशु मसीह ने यह बोला था कि तुम अपने विरोधियों को माफ कर दो,
तो मैं सोच रहा था, विरोधियों को माफ करने की बात क्यों कहता है? इतना आसान नहीं होता विरोधियों को माफ करना। और कभी कभी यह भी लिखता है कि तुम जो लोग जुल्म करते हैं उनके जुल्म का सामना भी करो, और जो मजलूम है, जो विधवा है, उनके लिए आप लड़ो। अगर कोई उसे परेशान करता है तो यह मसला क्या है? तो मुझे ऐसे पवित्र आत्मा ने समझने का अवसर दिया, यह मैं आपसे जरूरी बताना चाहता हूं। अगर आपके मन में किसी के प्रति रोष रहता है, गुस्सा रहता है, नफरत रहती है, तो आपको हर पल उसकी याद आती रहती है। सोते, उठते, खाते, बैठते, आपको कहीं भी जाओ, क्योंकि वो आपके ऊपर वाले कमरे में आ जाता है। ऊपर वाला कमरा समझते हो आप? ये वाला ऊपर वाला कमरा है आपका दिमाग, वो यहां बैठ जाता है आपको, फिर वो आपको परेशानी करता है। आपको गुस्सा आएगा, डिप्रेशन आएगा, आप गाली निकालेंगे, वो सुने ना सुने, तो आप प्लानिंग्स करते रहेंगे उसके लिए, तो नुकसान किसका होगा? टाइम वेस्ट किसका होगा? हमारा। उसका तो हम अभी कुछ किया ही नहीं है ना। तो ऊपर वाले कमरे से उसको निकालने के लिए यीशु मसीह ने बोला, आप उनको क्या कर दो? माफ कर दो, क्योंकि इसके तर्क और भी हैं। मैंने पहले बोला, मैं एक एंगल से आज सिर्फ बात करना चाहता हूं। आप अगर उसको ऊपर वाले कमरे से निकाल देंगे, आपको शांति आ जाएगी, आप खुशी की तरफ जाएंगे। आप जो ढूंढोगे आप वो ही पाओगे। अगर आप जो ढूंढते हैं, अगर उसकी और आपका ध्यान नहीं है, तो आप उसको पाएंगे नहीं। अगर आपका ध्यान उसकी ओर है, जो आप पाना चाहते हैं, तो आप पाएंगे। इसीलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं, जिनके ऊपर वाले कमरे में कुछ विरोधियों के नाम, तस्वीरें रहती हैं, उनको ऊपर वाले कमरे से पहले निकालें, फिर समय आने पर देख लेंगे उनको भी। आप अपनी शांति को पहले लो। अगर आपकी शांति नहीं है, आप ऐसे तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, आप दवाइयां खाएंगे, आप बेड पर करबटे बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी अच्छी, क्योंकि आपके ऊपर वाले कमरे में आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तो आज ही अपने ऊपर वाले कमरे से कुछ लोगों को बाहर निकालना जरूरी है। पकड़ो पूंछ से, निकालो बाहर इनको, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, यहां से देखिए, फिर रिपीट करें। यहां क्या है? मैं तो पानी से हाँ, तुम्हें मन फिराव का। हाँ, मन फिराव का। मन से मुझे ये बात याद आई जो मैंने आपको बताई है। जब तक आपका मन परमेश्वर की व्यवस्था से अटैच नहीं होता, परमेश्वर की व्यवस्था से मन जुड़ता नहीं है, तब तक वही बात रहेगी। आप ढूंढेंगे, मगर ढूंढने में आपका मन नहीं है, जिस समय है, आप पाएंगे नहीं। तो यहां फिर बात करता है, मन फिराने की बात करता है, उन चीजों से पश्चाताप करने की बात करता है जो परमेश्वर अपनी व्यवस्था से बाहर निकाल दिया है, उनको छोड़ने की बात आज कर रहा है। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, पानी के बपतिस्मे में नहीं जाएंगे, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से नहीं भरेंगे, आप उसकी पावर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो चाहता है आप
परमेश्वर के द्वारा दी गई पावर के साथ चलें। अगर आप पावर के साथ चलते हैं, अगर ऊंचाई भी आ जाए तो आप पावर में हैं, आप ऊंचाई पे भी चढ़ सकते हैं। अगर आप उतराई पे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अगर आप पावर में हैं तो आप गिरेंगे नहीं। अगर आप बिना पावर के हैं तो आप ना तो ऊंचाई पे जा सकते हैं ना नीचे आसानी से आ सकते हैं। आपको ऊंचाई पे जाने पे भी खतरा और ऊंचाई से उतराई पर आने पे भी खतरा। तो खतरे से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल लोगों को, अपने चेलों को एक बात बोली थी, मैं यहाँ रहा हूं तब तक ठहरे रहना जब तक मैं आपके लिए एक दूसरा सहायक मददगार ना भेज दूं। तब तक तुमने इंतजार करना है, तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। इसका मायने क्या है? हमें एक पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेना है अपने जीवन में। हरेक व्यक्ति को अगर पवित्र आत्मा है तो वो कभी भी गिरेगा नहीं, पीछे नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा को लेने के लिए कहता है, क्या कहता है? तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। पानी की बात करता है, मन को सुधारने की बात करता है और बपतिस्मा देने की बात करता है। आगे, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे पीछे आने वाला है, कौन है ये? किसकी बात कर रहा है? कब की बात कर रहा है? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अभी मैं बोलूं तो लंबा हो जाएगा। नबी बात कर रहा है, एक आने वाले बड़े नबी की बात कर रहा है। कितना बड़ा नबी है वो, अभी इसमें देखेंगे आप। पढ़ेंगे। वह मुझसे शक्तिशाली है। पहली बात क्या कहता है वो? बोलिए, अब बोलिए सब जोर से। मुझसे क्या है वो? शक्तिशाली है। आपको एक पावर चाहिए जो आपसे क्या हो? बोलो, शक्तिशाली हो, आपसे बलवान हो। तो आज अगर आप इसको समझें तो आप एक पावर को आज ले सकते हैं जो आपसे भी क्या है? शक्तिशाली है। वो क्या कहता है? जो मेरे पीछे आने वाला है वो मुझसे क्या है? शक्तिशाली है। आगे, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मैं उसके जूते भी, कितनी बड़ी बात बोलता है, एक नबी बोल रहा है, खुदा का नबी एक बात कर रहा है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं हूं। और साथ में स्टेटमेंट क्या देता है? वो एक शक्तिशाली है। क्या बात है? कौन है वो शक्तिशाली? आज सारी दुनिया में उसका नाम चलता है। आज सारी दुनिया में उसके नाम का प्रचारण हो रहा है। आज उसके नाम से प्रत्येक ब्रह्मांड की शक्तियां डरती हैं। आज उसके नाम से शैतान कांपता है। आज उसके नाम से स्वर्ग खुलता है। आज उसके नाम से बीमार चंगे होते हैं। आज उसके नाम से दुनिया भर के लोग जो प्रभु ने जिनको बुलाया नहीं उनके विरोध में खड़े होते हैं। कौन है वो नाम? जब तुम उस नाम के पास आते हो आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कौन है वो नाम जिसने पूरी दुनिया में एक भी युद्ध नहीं किया? कौन है वो नाम जिसने प्यार से लोगों को जीता? कौन है वो नाम जो पाप में नहीं था और पापियों के लिए मरा?
उसका नाम है यीशु मसीह। आप भी एक बार बोलिए ऐसे, हालेलुया। हाँ, आपके खून को कुछ हुआ नहीं, आपके खून का सर्कल तेज नहीं हुआ। आपको ऐसे बोलना चाहिए था, यीशु मसीह। इतनी बड़ी मैंने स्टेटमेंट दी उसकी, इतने सालों में उसने किया। आज मसीह लोगों को बाइबल एक उपदेश देती है, शांत रहने का उपदेश नहीं देती। वो बोलती है अगर आप शांत हो जाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। समानता देखो, पत्थरों के साथ तुलना की गई है। अब सोचिए इसको, कितनी गहरी बात है ये। पत्थर और हमारे और पत्थर के बीच में कितना अंतर है। और वो पत्थर और यीशु के पीछे आने वाले व्यक्तियों के बीच में देखो क्या है। देखिए आगे क्या है। हाँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जो मेरे पीछे आने वाला है वो आपको किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा के ऊपर आप रुकिए और देखिए। मैंने पहले बोला था अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप मुर्दा हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आप विश्वासी भी नहीं है। अभी तो नया निज़म शुरू हुआ है। पहली ही किताब के 3 चैप्टर में ऐसे लिख देता है। आप भी जो यहां बैठे हैं वॉलंटियर्स, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। अगर आप पवित्र आत्मा से उसकी सामर्थ से भर के चलेंगे, परमेश्वर आपके हाथों के कामों में अधिक बरकत डालेगा। आप जो कुर्सियों पर बैठे हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर चलोगे, आपके साथ सामर्थ चलेगा। आप भी यहां जो स्टेज पर बैठे हैं, इधर सोफों पर बैठे हैं, आपके लिए भी यही है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर चलोगे, उसकी सामर्थ आपके साथ चलेगी, आप और भी अधिक काम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। मगर असली और नकली को पहचानना भी है। कुछ लोग यीशु मसीह का टाइटल लगाकर नकली काम कर रहे हैं आज इस दुनिया में। तो आपको दोनों के भीतर समझना होगा। अच्छे काम, चेलों ने पूछा प्रभु कैसे पता चलेगा? यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, आप वृक्ष के फलों से उसको पहचानेंगे कि वो अच्छा है कि बुरा है। अगर आप किसी भी दरख्त के फल देखेंगे, आपको उस दरख्त के बारे में, वृक्ष के बारे में पता चल जाएगा। क्या कहता है? पवित्र आत्मा और एक बात और है, और आग। हाँ, पवित्र आत्मा और आग। आग क्या करती है? आग जलाती है, आग अनाज पकाती है। आग हर घर में आग रहती है, इतनी खतरनाक है, फिर भी प्रत्येक घर में आग है। क्योंकि कभी कभी हमें समझने में टाइम लग जाता है। यहां पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने की बात करता है। तो थोड़ा आगे चलें,
देखें क्या लिखता है यूहन्ना 3 उसका 5। अभी मैं पवित्र आत्मा के विषय में आने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुन रहे हैं आप? अच्छा है भाई? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जेकर कोई उंगला रहा है तो आज बस उसकी बखी में एक सोना डाल दो, उसको बोलो सोने का नहीं है, यहां सोने के लिए बुलाया तुझे। ध्यान रखो, अगर कोई सो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है। सुनिए क्या लिखता है। हाँ, 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया। कितनी अच्छी बात है जब यीशु उत्तर देते हैं। आज सारी पृथ्वी के प्रीचर्स, पास्टर्स, एवेंजलिज्म करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, कलीसिया के लोग एक ही बात का इंतजार में हैं कि यीशु मुझे क्या दो। हालेलुया, बोलिए जरा हालेलुया। हाँ, अपने इस मुखौटे पे थोड़ी आप महक, खुशी और थोड़ा आनंद लेके आइएगा। इसको अगर आप आनंद से बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपको जल्दी में टच करेगा। अब गुस्से में रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहता है। क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया। हाँ, क्या लिखा है बोलिए? किस किस को उत्तर चाहिए आज? क्या बात है, क्या बात है। किसी को लेट भी चाहिए, अभी हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगा, लेट मिल जाएगा। जिनको पहले चाहिए उनको मैंने देखा ऐसे किया, मुझको उत्तर चाहिए। आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हो, जहाज चढ़ने के लिए एक्साइटमेंट रहती है। नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी का पत्र लेने के लिए एक्साइटमेंट रहती है। शादी होने के लिए एक्साइटमेंट रहती है। कब शादी होने वाली है? 10 दिन है, अभी 8 दिन है, अभी 7 दिन है। कब मिलूंगी मैं, कब मिलूंगा मैं दूल्हे से, दुल्हन से? एक्साइटमेंट रहती है भाई, शादी होने वाली है। और प्रभु के साथ मिलने की एक्साइटमेंट तो हमारी है ही नहीं। हमारी एक्साइटमेंट है, हमारी बात मानो, मैंने जो बोला उसको पूरा कर दो, आप स्वर्ग में रहो और मुझे पृथ्वी पे लंबा जीवन दे दो। हम यहां रहना चाहते हैं, तुम स्वर्ग में रहो, हम धरती पे रहेंगे। मिलने की इच्छा ही नहीं है। आप असली लवर नहीं है, आप असली उसके प्यार के प्यासे नहीं है। कम से कम इतना तो काम कर दो कि जब आप इस संसार को छोड़कर जाएं तो वो एक बार आपका नाम लेके बुलाए कि आओ भाई साहब, इधर आओ, इधर आओ। आपको आज बुलाया है, किधर? उधर महल में। क्यों? अभी मुझे एक बार और मारेंगे? नहीं, महल में मरता नहीं है, स्वर्ग में कोई मरता नहीं है, उसमें अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखता है देखिए। यीशु ने उत्तर दिया। ये अभी देखो, यीशु ने उत्तर दिया। इसके विषय में इतनी बातें हैं, यीशु ने उत्तर दिया। कभी कभी यीशु उत्तर भी नहीं देते थे, लोग आवाज मारते थे, पुकारते थे, उसके सामने आके खड़े होते थे, तब भी यीशु उत्तर नहीं देते थे। तो ये देखना पड़ेगा किन लोगों को वो उत्तर देना चाहते थे, किन लोगों को उसने उत्तर दिया, किन लोगों को उत्तर नहीं दिया। सबको उत्तर नहीं देते वो। बाइबल में ऐसा लिखा, सबको ठीक नहीं किया यीशु ने, कुछ लोगों को ठीक किया, कुछ तो मुर्दे भी जिंदा कर दिए उसने। उत्तर किसको देता है? जो सच में, अगर आप परमेश्वर से उत्तर लेना चाहते हो, पहले बाइबल के बीच में एक बहुत ही अच्छा लिखा गया है।
अगर आप परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं तो आपको पहले परमेश्वर के जन के साथ कैसे रहना है ये सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट उत्तर नहीं आता किसी को। आप बाइबल में भी ढूंढो, किसी को डायरेक्ट उत्तर नहीं आता, खुदा के जन के द्वारा ही उत्तर आता है। हन्ना को देखो उत्तर कहां से आया, खुदा के जन के द्वारा। हिजकिय्याह को उत्तर कहां से आया? अगर आप इतिहास को देखेंगे आपको पता चलेगा उत्तर जन के द्वारा ही आता है। अगर आपने ऐसा मन नहीं बनाया कि आप जिस प्रचारक के सामने बैठते हो, अगर उस प्रचारक के साथ आपकी मोहब्बत नहीं है, आपकी मां जैसी मोहब्बत नहीं है, आपके पिता जैसी मोहब्बत नहीं है, तो आप उत्तर कम ही पाएंगे। आपको प्रभु ने एक अथॉरिटी के नीचे भेजा है, इसीलिए आपको अपने पास्टर की इज्जत कैसे करनी है ये आपको सीखना है। जब भी उनको मिले कैसे मिलना है, उसके मिलने का, क्योंकि जितना ही आप परमेश्वर के जन का ऑनर करेंगे उतना ही उसके ऊपर जो अभिषेक रहता है वो आपके प्रति खुशी हो जाता है, वो खुश होता है और ऑटोमेटिकली वो अपने जन को प्रेरता है, इस व्यक्ति के लिए ये कर, इस व्यक्ति को ये बोल दे, इसके जीवन में ये खोल दे। क्योंकि आदमी से नहीं चलता चर्च, अभिषेक से चलता है। और परमेश्वर के जन के ऊपर जो अभिषेक रहता है आपको उसको प्रसन्न करना है। उसको प्रसन्न करने के लिए यीशु मसीह किसके ऊपर बैठे थे? गधे के ऊपर बैठे थे। लोग लीड़े कहां बिछा रहे थे? गधे के पैरों के नीचे। और समझा यह जा रहा था कि वो यीशु के लिए बिछा रहे हैं। सच्ची बात है, वो यीशु के लिए ही बिछा रहे थे, मगर गधा चल रहा था उसके ऊपर, यीशु नहीं चल रहे थे। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति खुदा के जन की इज्जत नहीं करता, उसके खिलाफ बोलने वालों को रोकता नहीं है, वो आशीष नहीं पाता कभी भी। यहां बहुत से मुझे पता चला पास्टर्स भी आए हैं, उनका भी यहां स्वागत है। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आगे बढ़ें और सीखो। जब तक आप नहीं सीखेंगे आपके जीवन में अभिषेक काम नहीं करेगा। तो क्या लिखता है? यीशु ने उत्तर दिया। अच्छा, जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार मैं आगे चलता इसी के ऊपर है। यीशु ने क्या दिया? उत्तर दिया। तो आज कौन कौन तैयार है? सब तैयार है। आपने सुना तो नहीं किस काम के लिए तैयार है? आप पहले ही तैयार है। ये आपको देखना है। ठीक है, आप तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो आज अपना उत्तर प्राप्त करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और लिख लीजिए, आज का तारीख, दिन डालें, समय डालें, आपको उत्तर आ गया है यीशु मसीह के नाम से। अब ये प्रार्थना मत करना प्रभु उत्तर दे दो। यहां पुलपट से मैंने बोल दिया उन लोगों के लिए जिनके मन में, जो उन्होंने सुना है, पश्चाताप किया है, माना है और चलेंगे। लो अपना उत्तर ले लो यीशु मसीह के नाम से, आपके लिए हो चुका है। अच्छा आगे पढ़िए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। जब लोग किसी चीज पर विश्वास नहीं करते तो बोलने वाला
तुम मानो मैं सच कहता हूं। उनको पक्का करने के लिए कि मेरी बात पर यकीन करो, इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं तुझे सच 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 सच, बोलो सच सच, खरखरी आवाज ना, नहीं मिठी आवाज ना, सच सच, हाँ थोड़ी खंड पाओ होर, सच सच, हाँ जिन्ने सच सच आ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਪਾਸੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, जब तक, हाँ जब तक, जब, हाँ आपको बोलना ही पड़ेगा, जब जब, हाँ मैं सच सच कहता हाँ, जब तक क्या, हाँ कोई मनुष्य, हाँ कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। फिर बात किसकी आ रही है, जल और आत्मा। आज अभिषेक की बात करना, उससे पहले जल और आत्मा को लेके चलना पड़ेगा। जैसे संसारिक जीवन में पानी में जीवन है, ऐसे ही आत्मिक जीवन में बपतिस्मा लेने में जीवन है। और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया नहीं, इतवार को बपतिस्मा होंगे यहां, तो आप बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार करो, पर पूर्ण करो, क्योंकि यीशु मसीह आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाँ पानी और, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। जल और आत्मा से, माँ और बाप से तो जन्मा ठीक है, माँ और बाप से जन्मा तो ठीक है, मगर जल और आत्मा से जन्मा क्या है। वही आदमी, एक धनी एक अमीर, यीशु मसीह को पूछ रहा था ये क्या बात है, जल और आत्मा, आत्मा से जन्मा क्या है। क्या मनुष्य मरेगा दोबारा जन्मेगा, क्या होगा गुरुजी, ये मेरे भेजे में आती नहीं है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, गुरुजी बताइए क्या बात क्या है। तो मैं उन दोनों के बीच में नहीं जाऊंगा, आप घर में जाकर जाइए और देखिए क्या उनके बीच में बातचीत होती है, बहुत ही गहरी बातचीत है। मगर यहां क्या कहता है, लास्ट आयत में क्या लिखता है, जल और आत्मा से ना जन्मे। जल और आत्मा से ना जन्मे। तो एक विश्वासी को जल और आत्मा से जन्मना, जन्म लेना अवश्य है और बहुत ही जरूरी है। क्या आप जल और आत्मा से जन्म ले चुके हैं। जल का मतलब है बपतिस्मा और आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा का अभिषेक। खाली गैर भाषा बोलने तक सीमित नहीं है। तो जल और आत्मा से आपने जन्म। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ये यार कौन सी बात कर रहे हैं, ये कैसी बातें कभी सुनी नहीं आज तक। मां बाप से जन्मा ठीक है, ये जल और आत्मा से जन्मा क्या है। हम तो आए थे आज, हमने सुना था आज कुछ करने वाले हैं वो चर्च वाले। हाँ, हम करने वाले हैं, मगर हमसे कराने वाला आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहते हैं आज मैं कुछ करूं आपके लिए, उससे पहले आपको पता तो चले किन लोगों के लिए वो करना चाहता है, किन लोगों के लिए। जैसे संसारिक दुनिया में मां बाप अपने ही बच्चों को लेके जहाज में जा सकते हैं, ऐसे ही स्वर्ग में
यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो ही लोग जा सकते हैं जो उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं, दूसरे नहीं। दूसरों के लिए स्थान है ही नहीं है। तो आयत पूरी करिए इसको। तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपकी आंख ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, वो तो ठीक हो ही जाएगा। अगर आपने उधार ही नहीं पाया, अगर आप प्रवेश ही नहीं करेंगे वहां महल में, स्वर्ग में, उसके राज्य में, अगर आप प्रवेश ही नहीं करेंगे तो आपका यीशु मसीह के पीछे चलने का फायदे क्या होगा? सबसे पहले आपको एक ही निशाने को लेके चलना है कि आपको प्रभु के राज्य में कैसे जाना है। कुछ लोग यहां बैठे हैं, वो फौरन जाने के लिए निशाना लेके यहां बैठे हैं। प्रभु फौरन जाओ, ठीक है यार, तुम फौरन चला जाए, ठीक है तू जा सकता है, मगर तू गलत सोच रहा है। मैं तो उधार देने के लिए यहां आया हूं। तो हम उधार से पहले, मुक्ति से पहले हम क्या मांगते हैं? वीजा। मगर परमेश्वर उधार, मुक्ति और शिफा पहले देना चाहते हैं आपको। अब थोड़ा और आगे जाएं, देखें क्या लिखा है इसमें। किन लोगों को समझ में आ रहा है? सबको? मौसम अच्छा है, ठीक है। तो आज इबादत थोड़ा लंबा करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। कुछ लोग बोल तो दिया, ठीक है, अच्छा। अगर आदमी के मन की बात को जानता है तो खुदा, आपको क्या लगता है? खुदा इतना छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं चलता आपके दिल में क्या है? आपको बुलाया है ना, बड़े मायने के लिए यहां बुलाया है। जब तक आप बड़े मायने को समझना नहीं चाहते, अब छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीजों में आप फंस रहे हैं। छोटी छोटी, हाँ चॉकलेट दे दो, एक छोटी सी गाड़ी, मतलब आपकी डिमांड बहुत छोटी है। आपको लगता है अगर मुझे घर मिल गया तो पता नहीं क्या। ये तो बहुत छोटी डिमांड है आपकी। घर, गाड़ी, पिज्जा, बीजा, ये बहुत छोटा है। प्रभु आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। तो देखो, आपको यकीन नहीं हुआ मेरी बात पर, आप कुछ बोले नहीं, क्योंकि आपने दिमाग को सेट कर रखा है इतना ही बस। अगर आपको थोड़ा बड़ा दिखाते तो आपको नो नो नो, इतना ही ठीक है। प्रभु हमारा बड़ा के छोटा है, बोलो। तो वो आपको क्या देना चाहता है? छोटा के बड़ा? तो आप छोटा छोटा क्यों मांगते हो फिर? कौन है वो? दिखाओ मुझे जो आपको ये बताता है छोटा ही मांगो। खुदा बड़ा है तो विश्वास भी क्या होना चाहिए? तो आपका विश्वास कितना है? नो, छोटा है, तभी आप छोटी चीज मांगते हैं। बड़ा विश्वास बड़ी चीजें मांगेगा, छोटा विश्वास, अब तुम बोलो तो आपकी ऐसी तैसी। जिसका विश्वास बड़ा है वो क्या मांगेगा? बड़ी चीज मांगेगा। जिसका छोटा है वो, अब आप ही मांग लो क्या मांगना है। चॉकलेट चाहिए, मांगो, मिल जाएगी। उधार मांगो, बड़ी चीज मांगो जो कोई नहीं देता, जो किसी ने नहीं बोला कि मैं दूंगा। आपने कभी उधार तो मांगा ही नहीं, अब तो छोटी चीज मांगते हैं।
कभी कभी तो हम इतनी छोटी चीज मांग लेते हैं, क्या मैं बताऊं आपको। आज के बाद विश्वास क्या करना है? अच्छा, इतने कितनी पावर है आपके बीच में। देखो, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे आपके बीच में खून है ही नहीं। बिना खून के आपकी सांसें चलती हैं। आप पिंगले, पतले, दुबले, भूखे, खुदा की प्रस्तिश करने के लिए आप आए। आप तो किसी आप शादी में चल जाओ ना, वहां लगा दो कोई गंदे मंदे गाने, देखो फिर आपका कैसे नाचते हैं। आप तो फिर दरवाजे भी तोड़ देते हैं, आप वो घड़े भी तोड़ देते हैं, वो आप दाने साफ करने वाले वो छज तोड़ देते हैं, आप क्या क्या तोड़ देते हैं पता नहीं। आप क्या क्या करते हो शादी पे। उनकी शादी पे जिनके 4 साल पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। और जब आपका दूल्हा आपको लेने के लिए आने वाला है, आपको वो बोलता है कि तू मेरी दुल्हन है, उसके लिए आप इतने ठंडे क्यों बैठे हैं? उसके लिए अपना नाच कूद उछल किधर गया? क्योंकि हमारा माइंड सेट है तुम उधर ही रहो, हम इधर रहेंगे। तो जो मांगो देते जाओ, हम कहते जाएंगे यीशु यीशु, गाते जाएंगे यीशु यीशु, तो मीटिंग के बाद जो मिलेगा खाते जाएंगे यीशु यीशु। जब तक आप पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, उधार नहीं पाते, बपतिस्मा नहीं लेते, वरदानों को नहीं लेते, तब तक आप मसीही नहीं हो, विश्वासी नहीं हो। एक लास्ट आयत में पढ़ना चाहता हूं। आप जाइए न्यायों की पुस्तक में जाइए, हाँ, उसका 3 चैप्टर यहाँ लास्ट में है और बड़ी पावरफुल बात है। यहाँ देखो क्या लिखा है, आप ध्यान से बस अगर आप सीखेंगे ना तो क्या आपको कोई इतनी जल्दी अपनी बातों में उलझा नहीं सकता, वो आपको नकारात्मक नहीं कर सकता, नेगेटिव नहीं बना सकता। अगर आप वचन के ऊपर ही ध्यान देना शुरू कर दो तो भी आप उद्धार को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है? एक तो ये तंग करने के लिए हमने खरीद के रखा है, ये साथ ही रहता है। जब भी कोई अच्छा वचन आता है उधर मैसेज में आता है 10 आदमी देखते हैं इसकी जेब में टू टू हो रहा, इसने बड़ा परेशान कर रखा है, इसको बंद करके आया करो भाई। कुछ लोग बहुत ही समझदार हैं, फोन को वाइब्रेशन पे करते हैं, फिर वो आप ही अकेला ही डिस्टर्ब होता है। जब भी कोई अच्छा वचन आता है उसमें ये क्या करते हो आप भाई? स्वर्ग से कोई मैसेज आ रहा है, तुम धरती के मैसेज को बीच में फंसा रहे हो, उधर टांगे उसकी। बंद करो। बाद में पता चला मैसेज क्या आया था, आपका फोन बंद किया जा रहा है क्योंकि आपने पैसे नहीं डाले हैं। वो भी कोई खुशखबरी का मैसेज नहीं था, वही लफड़ा था, कहां से दूं इसको। इसलिए ये जो आपको खुदा ने दिया इसको यूज कहां करना ये भी सीखो। ऐसा आचरण बंद करो जो यहां आके प्रभु की प्रेजेंस को गड़बड़ में लेके जाता है। ऐसी वो सारी परिस्थितियों को बंद कर दो
आप इतने अच्छे इंटेलिजेंट फेथफुलनेस से भर के अंदर एंट्री मारो, पता चले जब से आया है यार ये प्रार्थना ही कर रहा है, जब से आया ये प्रेयर ही कर रहा है। कुछ लोग तो फोन लेके आते हैं, दूसरे के पीछे साथ में जुड़कर बैठ जाते हैं, फोन निकाल कर गर्दन नीचे करके बस फिर उसको चलाते रहते हैं। काफी वीडियोस में मुझे ये देखने को मिला है। तुम किस काम के लिए आते हो? आपकी बुद्धि को कौन पकड़ता है? जब भी आप खुदा के घर में आओ, आते ही बाहर बातचीत बंद करो, जल्दी जल्दी अपना पार्क करो, भागो, जूते उतारो, अंदर आओ, फोन बंद कर दो और प्रार्थना में लग जाओ। क्योंकि यहां आकर ही आपको परमेश्वर ने किसी मायने के लिए यूज करना है। आपको बुलाया गया है, आप आए नहीं हैं। अभी तक तो आप चर्च में कैसे आना है, अभी तक ये नहीं सीखा आपने, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखो, आगे निकलना है भाई। मेरी परिवार एक दिन इकट्ठे बैठे थे, और नाम तो लूंगा नहीं, आप ध्यान से सुन लो, बस समझ जाएंगे आप। तो मैं भी वहां था, तो लड़का स्कूल से आया और बोला, दादी माँ कल मेरे स्कूल में रेस है, मैं भागना है। तो दादी माँ बोली, तू धीरे धीरे भागी, थक ना जाना वहां। मतलब दादी का प्यार भी देखो कैसा है। जीतने के लिए प्रेरणा नहीं देनी, तो थक ना जाइए, हौली हौली भागी। अब मैं ये चाहता हूं, जब भी आप चर्च में आओ, इतना भागो, स्पिरिचुअल में इतना भागो, इतना भागो, इतना भागो। जब आप जाएं, पता चलना चाहिए ये खुदा की प्रस्तिश करके वापस आ रहे हैं लोग। जैसा आया वैसा ही चले गया, उसका क्या फायदा हुआ? दुखी आया और दुखी वापस चला गया, उसका कारण क्या है? पादरी, हाँ पादरी द्योल इसका कारण है, क्योंकि दुखी आया और दुखी वापस चला गया। मैं तो वो मिला नहीं, वो ऊपर के कमरे में फिर उसको रखते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? आप वैसे आए नहीं जैसे आपको आना चाहिए था, और वैसे आप गए नहीं जैसे आपको जाना चाहिए था। मैं तो वैसे ही आया जैसे मुझे आना चाहिए था, और जब मैं वापस जाऊंगा वैसे ही जाऊंगा जैसे खुदा के घर से मुझे जाना चाहिए। आप भी सीखो। आप आते भी अपनी मर्जी से हैं और जाते भी अपनी मर्जी से हैं। दुखी आए हैं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो और मानो, आप दुखी वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लो सुन लो एक बात आखिर में, असली बात सुन लो। इजरायलियों की बात है, कैसे पवित्र आत्मा आने से आपका जीवन बदल जाता है, कैसे पवित्र आत्मा आने से आप लाखों करोड़ों लोगों को बचा सकते हैं, आप कैसे अभिषेक से भर जाते हैं जब पवित्र आत्मा आता है। ये देखो बाइबल में क्या लिखा है। न्यायों की किताब में आप जाइए, बाइबल की पहली किताबों में है, इसका 3 चैप्टर है, उसकी 7 से 11 तक हम पढ़ लेंगे बीच बीच में। अब देखो इसमें क्या लिखा है। इस प्रकार इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। पहली बात क्या है? इधर मेरी शक्ल देखो, हाँ मेरी तस्वीर देखो कितनी अच्छी है। मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मालूम है आपको? एक भी आदमी नहीं ढूंढोगे आप। मुझे खुदा ने इंपॉर्टेंट बनाया है, मेरे जैसा कोई नहीं है। जाओ ढूंढ के लाके दिखाओ मुझे। आप उदास मत हो, आप भी ऐसे हैं। आप जैसा भी कोई नहीं है पूरी दुनिया में।
समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखो क्या लिखा है, इजराइलियों ने क्या किया, यहोवा की नजर में बुरा किया। जब आप परमेश्वर की नजर में बुरा करेंगे तो विरोधी आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको किसी ना किसी कैद में डाल देंगे, चाहे वो गरीबी की कैद हो, बीमारियों की कैद हो, परेशानियों की कैद हो, दुष्ट आत्माओं की कैद हो, हॉस्पिटल की कैद हो, चाहे सच में कैद हो। आपके बंधन नहीं टूटेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में बेटा नहीं है, बेटियां आगे भी बेटियां, आगे भी बेटियां, बेटियां बेटियां। क्या है ये? अगर आप यहोवा की नजर में बुरा करते हो तो खुदा आपको एक कैद में डाल देता है, श्राप में डाल देता है। और खासकर तुम जो लोग यहां बैठे हो, ध्यान से सुनो, तुम जो खुदा के पीछे चलते हो, अगर एक भी आपने गलती की, आप माने नहीं, जहां मानने के लिए आपने समय लगा दिया लंबा, उसका दंड आप भोगते रहेंगे, उसकी सजा में रहेंगे आप, जब तक आप वापस नहीं आ जाओगे, जब तक आप मुड़ते नहीं, तब तक वो आपके ऊपर श्राप रहते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, मगर वो भी इंसान नहीं जो बार बार गलतियां करे। देखो बाइबल क्या कहता है, यहोवा की नजर में एक काम उन्होंने बुरा किया। क्या बुरा किया? और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, हाँ, अपने यहोवा परमेश्वर को, सब बोलो, भूलकर। हाँ, कभी कभी आप भी भूल जाते हो। पहली बार जब आप चर्च में आए थे, आपकी आंखों में आंसू थे। 99% लोग ऐसे होते हैं, जब वो पहले दिन चर्च आते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं, रोते हैं वो। जब धीरे 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 उनके आंसू आंख से चले जाते हैं, उनका एटीट्यूड बदल जाता है, उसका बोलना चलना बदल जाता है। थोड़ा सा बड़े क्या हो गए, अब तुम अपने पादरी के सामने ऐसे खड़े होते हो, आपको लगता है मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैंने बहुत प्रमोशंस प्राप्त किए हैं, मेरा बिजनेस बड़ा हो गया है, मुझे बच्चे मिल गए हैं, मैंने घर भी बना लिया, जमीन भी खरीद ली, गाड़ी भी ले ली, अब तो मैं बड़ा बन गया। हाँ, बड़ा बन गया। 1 सेकंड का खेल है उसके लिए। आपको जिसके अधीन किया गया उसके अधीन ही रहना पड़ेगा। बाहर निकलोगे तो शैतान पकड़ेगा आपको। इधर भी देखो क्या हो रहा है। इजरायली बहुत ही पावरफुल लोग थे, बहुत ही शक्तिशाली लोग थे, मगर इन्होंने क्या किया? यहोवा को भूल गए, परमेश्वर की भविष्यता को भूल गए, परमेश्वर की भविष्यता को छोड़ दिया। आप भी धीरे धीरे छोड़ते हैं। चलो कभी कभी 1 संडे मिस कर दो, बाद में 2 भी मिस कर दो, फिर धीरे धीरे 3 मिस कर दो, फिर धीरे धीरे 4 भी मिस कर दो, फिर क्रिसमस पे आ जाते हैं। क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। कहां? हम क्रिश्चियन हैं, क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। 1 साल के बाद आ रहा है। वो क्रिश्चियन नहीं है, विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी है, वो खुदा को भूले लोग हैं, वो शैतान के कंट्रोल में चलने वाले लोग हैं। वो यहोवा को भूल कर क्या करने लगे? बाल नामक देवताओं और दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। वो दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे, उनकी बात मानने लगे। हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। दाऊद ने लास्ट में, सुलेमान ने लास्ट में क्या किया? वो भी ऐसा ही गलती कर गया, ऐसा ही खुदा को भूलकर
सारा राज्य खत्म हो गया उसका। आप भी क्रिश्चियन लोग जेकर आप ये चाहते हैं कि आपका घर परिवार और आपका राज्य, आपका बिजनेस, आपका नाम बना रहे, तो आप किसी भी कीमत पर खुदा को भूल नहीं सकते। अगर आप भूलोगे, हशर क्या होगा, अभी आप बाइबल में देखोगे क्या होगा। तुम्हें लगता है चर्च इतना सॉफ्ट है, जब भी हम जाते हैं पादरी साहब बोलते हैं, अच्छा कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहते हैं। वो पादरी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है भाई साहब, उसकी ड्यूटी है। चर्च इतना पोलाइट नहीं है जितना आप समझते हैं। कुछ भी आप मनमानी करो, चाय पी के गिलास कहीं भी फेंको, कोई कुछ नहीं कहता वहां। परमेश्वर की व्यवस्था, चर्च की व्यवस्था, यहोवा के आराधना घर की व्यवस्था इतनी पक्की है, इतनी कठोर है, आपने कभी सुनी और पढ़ी नहीं, इसलिए आपको लगता है कभी भी जाओ और कभी भी आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उस व्यवस्था को देखा ही नहीं है कभी क्या है। आपको इतना ही पता है, चर्च जाओ, बपतिस्मा ले लो ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो प्रेयर कराओ, ठीक हो जाओ। आप इतना ही जानते हैं। आप यहां आते क्यों हैं, ये आपको बड़े ध्यान से सीखना है। क्या कहता है, इस्राएलियों ने क्या किया, भूल गए और दूसरे देवताओं और देवियों की उपासना करने लग गए। बहुत से लोग आज पैसे की उपासना करने लग जाते हैं। संडे चर्च नहीं आते, क्यों? डबल मिलता है। डबल भाई साहब, उधर डबल पैसा है, पैसे की कर रहे हैं वो उपासना। खुदा की प्रस्तिष्ठा छोड़कर उधर जा रहा है। और शैतान को अनुमति दी जाती है, दरवाजा खोल दिया जाता है, एक ही हवा का झोंका आता है, सब उड़ा के ले जाता है। बाद में रोते हुए पेंट की जगह कच्छा डालकर आता है। पूछो क्या हो गया? पादरी साहब हुआ क्या है, बताओ तो सही। पादरी साहब, अच्छा मैंने आपको देखा नहीं चर्च में। ऐसा होता है, आप मानो ना मानो, ऐसे लोग करते हैं बाद में आकर। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपासना छोड़कर शैतान ने पहली बार यीशु मसीह के सामने जब बात की, उसने ये भी बात बीच में रखी। यीशु मसीह ने बोला कैंसल, जाओ, मुझे नहीं चाहिए, दफा हो जाओ। आज तुम चर्च क्यों छोड़ते हो? जिसकी वजह से आप चर्च छोड़ते हो, आप उसकी उपासना करते हो। उसको अहमियत देना, उसकी उपासना करना ही है। अगर आप सब कुछ छोड़कर चर्च आते हो संडे थर्सडे, इसका मतलब आप परमेश्वर को अहमियत दे रहे हो। आप परमेश्वर को कह रहे हो कि तू ही मेरा खुदा है, मैं तेरी उपासना करता हूं। बाइबल में लिखा है, तुम लोग मेरे सन्मुख किसी और देवी देवता की उपासना ना करना। तो हम कर रहे हैं। किसी का परमेश्वर के बराबरता में हम कभी कभी अपने भाई बहनों को खड़े करते हैं। आज चर्च नहीं जा रहा, क्यों? उधर जा रहा है, उसको खुदा के तुलना में खड़ा कर रहा है उसको। आज चर्च नहीं जा रहा, क्यों? आज शादी पे जा रहा है, उन लोगों को खुदा के
तुल बना रहा है उसको, उनके बराबर खड़ा कर रहा है। आप चर्च नहीं जा रहा, क्यों? आज पार्टी में जा रहे हैं। तो कैसे खुदा की आशीष आपके जीवन में आएगी? श्राप तो आएंगे। आप श्राप आने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। आप भले ही 20 साल से आ रहे हैं, एक पैर आगे आधा पैर पीछे, फिर एक पैर आगे आधा पैर पीछे। फिर पूछो, पादरी साहब तरक्की नहीं हो रही। भाई साहब आप बात तो मानते नहीं है। किसकी तरक्की? कौन तरक्की देगा आपको? जाओ उनसे लो जिनको आप खुदा के सामने खड़े करते हो, उसके बराबर, उसके सामने प्रेयर करो जाकर, भाई मैं तेरी शादी पे आया था, अब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। कर सकता है? मैं तेरी शादी पे संडे आया था, मुझे उधार दे दो, दे देगा? मालिक से जाकर बोलो, आपने मुझे डबल दिया, बहुत धन्यवाद, अब प्रार्थना कर दो मुझे उधार भी मिल जाए, दे सकता है? अब प्रार्थना करवाओ मुझे शांति मिल जाए, दे सकता है? नहीं, नहीं ना, नहीं ना। यीशु ने बोला है मैं दे सकता हूं तुझे, मैं तुझे अपनी शांति देना चाहता हूं। क्यों नहीं लेते आप? तुम तो वो गधे जैसा व्यवहार कर रहे हो, उसको आगे खींचो वो पीछे खींचेगा। अब कभी भी देखो, उसको आगे खींचो वो पीछे खींचेगा। अगर आपको कहीं उसको लेके जाना, उसको उल्टा करो, फिर वो वहां चले जाएगा। हम इंसान हैं, हम गधे नहीं हैं। एक बार चीता और गधा दोनों आपस में इकट्ठा हो गए और चीते ने बोला कि घास हरा है, ग्रीन। तो गधे ने बोला नहीं, घास ग्रीन नहीं है, ये तो पीला है। तो उनके बीच में थोड़ा मसला गर्म हो गया। तो दोनों बोले चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं। तो दोनों गए, शेर बैठा था अपने सिंहासन पे, मंत्री संतरी बंदर बुंदर इधर बैठे थे सब। तो सारे खुश हो गए। वो देखो चीता और गधा आ रहे। तो संतरी ने बोला क्या बात है, महाराजा को तंग करने के लिए क्यों आ रहे हो आप दोनों? उसको बोलो ये तो गधा है, तू क्यों आ रहा है? नहीं, मसला बहुत गहरा है। ये बोला घास ग्रीन है और मैंने बोला घास पीला है, तो राजा से फैसला लेंगे हम। तो शेर ने बोला हाँ बताओ क्या बात है। उन्होंने बात बताई। तो राजा ने दोनों की बात सुनी और चीते को बोला कि इसको जेल में बंद कर दो। चीते ने बोला क्यों, मुझे जेल में क्यों बंद करना है? उसने बोला जो गधे से बहस करता है उससे बड़ा गधा और कौन हो सकता है? तुम भी कभी कभी कुछ ऐसे लोगों के साथ ऐसी बातें करते हो। अब समझ गए मैंने क्या बोला है आपको? अब बहुत समझदार हैं आप, इतने समझदार हैं आप तो इशारा भी समझते हैं। तो आप ध्यान रखें, नहीं तो आप उसके चक्कर में ना बंद हो सकते हैं। आप बस चर्च में आओ, प्रार्थना करो और खुदा आपको क्या देगा ये बाइबल में पढ़ेंगे हम। मेरी अपनी बात नहीं है, आप सुनो इसमें क्या लिखा है। इतने ठंडे मौसम में इतना अच्छा है कि मुझे लगता है ये 4-5 दिन अगर ऐसा रहे तो लगातार प्रेयर चले यहां। आपने बजा तो दी मगर इसमें असली रस नहीं था। आप बहुत ही समझदार हो। कभी कभी आप मुझे भी खुश करना चाहते हो। सुनो
पढ़िए क्या लिखा है। तब यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का। उन्होंने क्या किया था, मैंने स्टेटमेंट दिया, तब यहोवा का क्या आ गया, क्रोध। क्रोध आ गया। आज भी बहुत से विश्वासी हैं जिनके जीवन में यहोवा का क्रोध चल रहा है, क्योंकि वो भाग के कभी उधर, कभी भाग के उधर, कभी भाग के, वो तो भागे ही फिरते हैं, वो तो स्थिरता में रहते ही नहीं। कहीं पता चलेगा इधर बड़ा जादूगर जैसा काम हो रहा है, उधर भाग जाता है। अगर जाता नहीं है तो घर में लगा के देखता है। ऐसा बाइबल में लिखा है, अगर आपको कोई ये भी बोल दे कि वहां यीशु मसीह आ गए, वहां मत जाना, जाना ही नहीं है, मना किया है बाइबल में, तो तुम क्या करते हो? अब तुम अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो, अब शाम को ऐसे लोगों को जाकर आप सुनते हो, अच्छी को भी खत्म कर लेते हो। आपको समझदार बनना पड़ेगा, दुनिया में हो क्या रहा है। आपका दिल भी आपको बताता है अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको लेते हैं। यहोवा का क्रोध उनके ऊपर आ गया। फिर क्या हुआ? और उसने उनको अरमन हर्रैम के राजा कुशन रिशअताइम के अधीन कर दिया। उसने एक राजा के कुशन रिश्तेम के अधीन उन लोगों को कर दिया। आगे देखो, अगर आप खुदा की वाचा को नहीं मानते, खुदा की विधियों को नहीं मानते, खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो आपको किसी ना किसी चीज के अधीन कर देगा। चाहे वो आपका कोई ऐसा सज्जन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ऐसा कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई ऐसा मतलब कि कोई मेल जोल नहीं है, आपको उधर फंसा के टांग रखेगा आपकी, क्योंकि आपने यहोवा की वाचा को तोड़ा है। तो क्या कहता है? उसके अधीन कर दिया। हाँ, इसलिए इजराइली 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक लिखा है, 8 वर्ष तक उसके अधीन रहे, रिशअताइम के अधीन रहे। तब इजराइलियों ने यहोवा को दुहाई दी। हाँ, फिर उनको याद आ गया, अपने ही यहोवा के पास चलते हैं, अपने ही चर्च में चलते हैं, अपने ही खुदा के पास प्रार्थना करते हैं, वहां ही चलते हैं यहां हम जन्मे थे, अपने असली घर में चलते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसा उसको लेते हैं, आप उसको कैसा लेना चाहते हैं। अच्छा, फिर क्या हो गया? तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब इस्राएलियों ने यहोवा को पुकारा। आपको भी अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, आज ही यहोवा को पुकारो। वो आपके कितने भी लंबे बंधन हैं, चाहे वो 8 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी हैं, उसको तोड़ देगा और आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। फिर क्या हुआ? और उसने इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतेनियल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया। एक व्यक्ति को फिर यहोवा ने चुना, अथानिएल को चुन लिया। और जब खुदा ने उसको चुना, कैसे चुना और वो शक्ति से कैसे भर गया, ये बाइबल में लिखा है। फिर क्या किया उसने? और उसने उनको छुड़ाया। 10 आयत में जाइए यार। उसमें यहोवा का आत्मा समाया। कैसे छुड़ाया उसने? उसके ऊपर क्या आ गया? यहोवा का बोलिए आत्मा आ गया। क्या आ गया? आज भी आपके ऊपर पवित्र आत्मा आने वाला है, जो आपके बंधनों को तोड़ेगा आज यीशु मसीह के नाम से, आपके बंद दरवाजों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम से, आपको उधार में लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आपको वरदानों में लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आपको उन कैद से, जिस कैद में शैतान ने आपको बंद किया है, आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप बस तैयार हो जाओ, आत्मा आपके ऊपर आ चुका है, आप शक्ति से भर चुके हैं। आज के बाद आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है फिर?
और वह इजरायलियों का न्यायी बन गया। वो इजरायलियों का न्यायी बन गया। हाँ? और लड़ने को निकला। किस काम को निकला? लड़ने को। किसको? बाइबल में क्या लिखा है? पहले वो आत्मा से भर गया, फिर वो उनका न्यायी बन गया, फिर वो लड़ने को निकला। आत्मा से भरकर भी हम लड़ सकते हैं, मगर सीखना पड़ेगा। अब टाइम नहीं है, आगे चलो। फिर और यहोवा ने अराम के राजा कुश रिशाईतीम को की उसके हाथ में कर दिया। वो राजा जो था, परमेश्वर ने उसको नीचे कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, और वह कुशन रिशाईतीम पर जयवंत हुआ। वो परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया और उसको जयवंत कर दिया। वहां उसने जीत दी, क्योंकि उसके ऊपर आत्मा आ गया था। अगर आज आप पवित्र आत्मा को अनुमति दें, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आप सब जगहों में जयवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो खुदा मेरा यीशु मसीह के नाम से आपको जयवंत करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा इस वचन को पढ़ने और सुनने और सुनाने पर बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।